हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे, अपनी खुशियों को जी रहे होंगे एंड साथ ही साथ आप अपने सभी कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे। जो आप लोगों की लाइफ के मुख्य रूप से जो कर्तव्य हैं आप उसके प्रति जागरूक होंगे एंड उन सभी चीज़ों को आप कर भी रहे होंगे अपनी लाइफ में। ठीक है, जो आपकी ड्यूटीज़ हैं, कर्तव्य हैं आपकी लाइफ के प्रति, आपके अपनों के प्रति, आपकी प्रकृति के प्रति, आपके आसपास के जीव जंतुओं के प्रति, या फिर कोई ऐसे लोग जिनको आपकी ज़रूरत हो, यानी असहाय लोग या जिनको भी ज़रूरत हो आपकी कि आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, तो आप उन लोगों की हेल्प अवश्य ही कर रहे होंगे। ओके, तो ये आपकी ड्यूटीज़ में भी आता है कहीं ना कहीं, जिससे कि आपके गुड कर्मास भी बढ़ते हैं एंड ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक है, ड्यूटीज़ में भी आते हैं कहीं ना कहीं, यानी कि आपका कर्तव्य है कि आप अपने आसपास की चीज़ों का ध्यान रखें। ठीक है, ओके। इफ़ यू आर डिवाइन बीइंग चूजन वन, तो ये जिम्मेदारी आपकी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। ओके, तो चलिए देखेंगे आज के दिन का आप लोगों के लिए क्या डाउनलोड्स मैसेज आ रहा है, यानी डिवाइन की तरफ से आज मुख्य रूप से क्या डाउनलोड्स मैसेज आ रहा है, चैनल मैसेज। ठीक है, उसके बाद देखेंगे एनर्जीज ऑफ द डे बाय टैरेट कार्ड एंड आफ्टर देन उसके बाद देखेंगे आप लोगों के लिए एंजल्स मैसेजेस हमेशा की तरह, कि उसके माध्यम से आप लोगों के लिए और क्या ब्लेसिंग्स, क्या गाइडेंस, क्या और जो आप लोगों की लाइफ के लिए मैसेज संदेश आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करूंगी आज का मैं डाउनलोड्स मैसेज। तो देखिए यहाँ पे डाउनलोड्स मैसेज आ रहा है, डिवाइन सेज टू यू ग्रेट, यू आर वंडरफुल एंड आप अपनी लाइफ के किसी स्टेप में पास हुए हैं, सफल हुए हैं, डिवाइन ने उस फेज़ में आपको डाला था एंड यू आर पास्ट राइट नाउ। ठीक है, यानी आप सफल हो चुके हैं। ठीक है, वो जो भी चीज़ आपके साथ हुई है, तो मैं बताती हूँ आपके साथ क्या चीज़ हुई होगी। देखिए, पास्ट की एनर्जीज में ऐसे रहा हो कि आप इनबैलेंस रहे हो, कोई भी कुछ भी कहता हो आपको, या फिर कोई भी जानबूझकर आपके साथ लड़ाई झगड़े क्रिएट करने की कोशिश करता हो, या फिर आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता हो, हैरेस करने की कोशिश करता हो। तो पास्ट में आप भी नेगेटिव रहे हो बहुत ज़्यादा एंड बहुत ज़्यादा मतलब ड्रेन एनर्जीज में रहे एंड आपके ऊपर भी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होने के कारण चीज़ों का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता रहा हो, तो जिसकी वजह से एक लंबे टाइम तक आपके जीवन में जो आपके हेटर्स थे, जो जेलस लोग थे, या फिर नार्सिसिस्ट टॉक्सिक इंसान जो आपको बहुत जल्दी आसानी से, बहुत ही जल्द आसानी से आपकी एनर्जी को ख़राब करने में सफल रहे हैं। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ नेगेटिविटी, आपके जीवन में भी बहुत सारी नेगेटिविटी थे एंड आप इनबैलेंस थे, बैलेंस नहीं थे एंड बहुत सारी नेगेटिविटी एंड बहुत सारी प्रॉब्लम की वजह से आप इस परिस्थिति में रहे हैं, जिसका फ़ायदा आपके आसपास के जो हेटर्स हैं, आपके जेलस लोग हैं, या फिर आपसे जो दुश्मनी रखते हैं, या फिर आपके प्रति उनके अंदर अच्छे भाव नहीं रहे, तो उन लोगों ने आपके टाइम को भी बहुत ज़्यादा ख़राब किया और अपने जो एक्शंस के माध्यम से आपको कंट्रोलिंग सिचुएशंस में भी रखा हो कि आपको कैसे किसी भी सिचुएशंस में ड्रेन किया जा सकता है, कैसे आपको मतलब गिराया जा सकता है, कैसे आप के पीस ऑफ माइंड को ख़राब किया जा सकता है। तो ये उन्होंने बहुत आसानी से किया, पास्ट में आपके साथ ऐसा हुआ होगा एंड आप इनबैलेंस रहे होंगे। सबसे मुख्य रूप से आ रहा है इनबैलेंस, यानी आपके जीवन में नेगेटिविटी का कारण, नेगेटिविटी के कारण की वजह से आप इनबैलेंस भी रहे हैं, जिसका फ़ायदा आपके हेटर्स ने, जेलस लोगों ने एंड जो लोग चाहते थे कि आप लाइफ में सफल ना हो, खुश ना हो, तो उन लोगों ने पूरी तरीके से उसका फ़ायदा उठाया हुआ है। ठीक है, तो राइट नाउ की जो मैसेज आया हुआ है ना, वो बैलेंस से ही रिलेटेड आया है। देखिए, बैलेंस स्ट्रॉन्ग लेवल पे आ रहा है कि आपकी लाइफ का संतुलन पूरी तरीके से आ चुका है आपकी लाइफ में, यानी आप बैलेंस हो चुके हैं। ठीक है, एंड अब इस टाइम में आपके ऊपर किसी चीज़ का ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, यानी कि आपके हेटर्स, जेलस लोग, या फिर जो आपकी लाइफ में आपके कार्यों को ख़राब करना चाहते हैं, या फिर आपको ड्रेन करना चाहते हैं, आपकी एनर्जीज़ को ड्रेन करना चाहते हैं, या फिर आपको किसी ब्लॉकेज में डालना चाहते हैं, तो वो ऐसा कर नहीं पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ योर बैलेंस। आप बैलेंस हो चुके हैं क्योंकि आप एक डिवाइन बीइंग है, चूजन वन है। डिवाइन ने आपको अपने ऊपर कार्य बहुत ज़्यादा करवाया ताकि आप बैलेंस हो सकें एंड जो भी सिचुएशंस आई है, जो भी प्रॉब्लम्स आई है आपकी लाइफ में, उन्होंने आपको टीच किया है कि आप अपनी लाइफ में बैलेंस आपको खुद को करोगे तो क्या बेनिफिट आपकी लाइफ में होगा एंड क्या चीज़ें आपकी लाइफ में क्रिएट होंगी एंड ये कितना यूज़फुल होगा आपकी लाइफ में यदि आप बैलेंस हो जाते हैं तो। ठीक है, तो आपने इस पर वर्क किया हुआ है अकॉर्डिंग बाय गाइडेंस, जो डिवाइन ने आपको गाइडेंस प्रोवाइड की है, उसके माध्यम से आपने खुद पर पूरी तरीके से अपना कंट्रोल स्थापित कर लिया है। देखिए, यहाँ पे 444 की एनर्जीज भी आ चुकी है। ठीक है, तो गूगल करके अवश्य ही देखिएगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 444। ठीक है, एनर्जीज। ओके, तो
तो बैलेंस होने का मतलब है कि आपकी लाइफ का पूरा कंट्रोल आपके ऊपर है, किसी और के ऊपर नहीं है। एंड आपकी लाइफ में कोई भी नेगेटिविटी नहीं है एंड पूरी तरीके से आप पॉजिटिव मोड में आ चुके हैं, डिवाइन से कनेक्ट हो चुके हैं, डिवाइनली वर्क कर रहे हैं, पंक्चुअलिटी में आ चुके हैं, अपने कार्यों पर पूरी तरीके से फोकस्ड हो चुके हैं। जो आपकी लाइफ का सोल पर्पस है, जो भी कार्य है आप उसको कर रहे हैं पूरी तरीके से, यानी कि आपका ध्यान हर तरीके से हट चुका है, आपका फोकस्ड आप हो चुके हैं, यानी आप फोकस हो चुके हैं, अपने आप को कर चुके हैं फोकस में, यानी कि आपका केंद्र आप स्वयं बन चुके हैं। यानी जो भी करना है मुझे करना है, मेरे लिए करना है एंड किसी के द्वारा मैं कंट्रोल क्यों किया जाऊँ, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इज़ माय लाइफ, ये मेरी लाइफ है तो इसको मैं कंट्रोल करूँगा एंड डिवाइन के आगे इसको सरेंडर करूँगा, सौंपूँगा। वो जैसा चलाएंगे वैसा मैं चलूँगा, ना कि किसी ऐसे इंसान की वजह से चलूँ जो मेरे लिए अच्छा ही नहीं सोचता, मेरे लिए भला ही नहीं सोचता, मेरा काम ख़राब करना चाहता है। तो मैं उनके कंट्रोल की वजह से क्यों चलूँ, मैं ईश्वर के कंट्रोल से चलूँगा या फिर अपने कंट्रोल से चलूँगा जो ईश्वर मुझे गाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके बैलेंस को ही देखा गया, बैलेंस ही आया है बहुत ज़्यादा, यानी स्ट्रॉन्ग लेवल पे बैलेंस मैसेज आया हुआ कि आप संतुलित हो चुके हैं, बैलेंस फॉर्म में आ चुके हैं एंड इस चीज़ को टेस्ट भी किया गया है डिवाइन द्वारा। तो देखिए टेस्ट इस तरीके से लिया गया आपका, यानी कि आपका एग्ज़ाम इस तरीके से लिया गया होगा कि आप बैलेंस हो चुके हैं एंड उस फॉर्म में आपके साथ वही चीज़ें क्रिएट की गई हैं जो पास्ट में क्रिएट की जाती थी। आपके हेटर्स को, आपके जेलस लोग, आपसे जेलस लोगों को, या फिर आपका काम ख़राब करने वालों को, या फिर किसी भी तरीके से आपका जो भला नहीं चाहते, आपका सारा काम ख़राब करना चाहते हैं, उन लोगों को आपके सामने लाया गया है, उनको आपके सामने लाया गया है, या फिर ऐसी परिस्थितियों में डाला गया जो पास्ट की परिस्थिति थी सेम एज़ इट इज़ परिस्थिति में डाला गया, यानी उस तरीके की सिचुएशंस में आपको डाला गया है आपके बैलेंस को चेक करने के लिए कि आप कितने बैलेंस। तो देखिए यहाँ पे आप सफल इसलिए हुए हैं, आपको बोला जा रहा है, यानी ईश्वर ने वेल डन आपको इसलिए बोला है क्योंकि आप सच में बैलेंस फॉर्म में थे। आपके ऊपर उस चीज़ का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा है, आपका कोई भी रिएक्शन वो लोग नहीं प्राप्त कर पाए हैं। आप अपनी ही लाइफ में थे, अपने कामों में लगे हुए थे एंड आपका पीस ऑफ माइंड बिल्कुल बना ही था, एकदम बना हुआ था, यानी संतुलित था, यानी संतुलन में था। एंड जो लोग आपके हेटर्स हैं, जेलस लोग हैं, या फिर आपका काम ख़राब करना चाहते हैं, या एनीथिंग जो जिस भी तरीके से आप लीजिएगा इसको, नेगेटिव लोगों की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो वो लोग जो चीज़ आपसे निकलवाना चाहते थे या फिर जो चीज़ आपकी लाइफ में ख़राब करना चाहते थे तो वो उसमें कामयाब नहीं हुए एंड आप अपने संतुलन में रहें, अपने संतुलित फॉर्म में रहें एंड अपने कार्यों पर फोकस्ड रहें, अपने ऊपर फोकस्ड रहें, अपनी खुशियों के ऊपर फोकस्ड रहें एंड उस चीज़ का बिल्कुल आपके ऊपर असर ही नहीं हुआ है। ठीक है, एंड उसके बाद जब ये चीज़ें हुई उसके बाद भी आप बिल्कुल बैलेंस फॉर्म में अपने कार्यों को कर रहे हैं। तो ये डिवाइनली एक टेस्ट था जो डिवाइन आपको देखना चाहते थे कि राइट नाउ अब आपके ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। जो लोग आपसे हेट करते हैं, नफ़रत करते हैं, या फिर आपके लिए गलत भाव रखते हैं, गलत बोलते हैं, या आपके कार्यों को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, यदि उनको आपके सामने लाया जाए या फिर आपको पास्ट की नेगेटिव परिस्थितियों जैसी परिस्थितियाँ क्रिएट की जाए तो आपकी लाइफ में आप पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यही चीज़ें आपको चेक करने के लिए इस तरीके की चीज़ें क्रिएट की गई थी। या फिर हो सकता है कि आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें हुई हैं, लड़ाई झगड़ा कोई जानबूझ के क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हो, या फिर आपके सामने बार बार आ रहा हो, या फिर आपके कार्यों को ख़राब करने की कोशिश कर रहा हो, या फिर आपको देखकर कुछ ना कुछ बोल रहा हो, तो उस चीज़ का आप पर बिल्कुल असर ही नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो ये एक तरीके का डिवाइनली टेस्ट था जिसमें आप सफल हो चुके हैं। डिवाइन सेज टू यू वेल डन, आपने बहुत अच्छा वर्क किया, राइट नाउ यू आर बैलेंस्ड एंड इस चीज़ के लिए आपको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं एंड आपको बता रहे हैं कि आप इसके लिए आपको रिवॉर्डेड अवश्य ही किया जाएगा। ठीक है, तो एक चीज़ मैं और बता देती हूँ, देखिए इस मैसेज को जब से मैंने शुरू किया है ना तब से कोई ना साउंड बार बार आया जा रहा है, यानी कोई ना कोई बार बार आया जा रहा है जिससे कि कोई ना कोई साउंड आ रहा है बार बार। ठीक है, जिससे कि माइंड डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये भी एक तरीके से बैलेंस के फॉर्म को ही दिखाता है कि आप कितने बैलेंस है, यानी कि कोई भी कितना भी आपके आसपास कितनी भी नेगेटिविटी क्रिएट करने की कोशिश करे, जानबूझ के आपके कार्यों को ख़राब करने की कोशिश करे, तो आप कितना अपने कार्यों में फोकस्ड हैं उस चीज़ को भी दिखाता है। यानी कि देखिए आपका फ्लो बना रहेगा आपके कार्यों में, चाहे आपको कोई कितना
कितना ही डिस्टर्ब कर ले। तो ये भी बैलेंस को ही दिखाता है, यानी आपके आसपास के पीस ऑफ जो कहते हैं पीस को या आपके पीस ऑफ माइंड को ख़राब करने की कोशिश की जाती है, डिस्टर्बेंस क्रिएट करके आपके कार्यों में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। तो ये भी चेक करते हैं डिवाइन कि आप कितना इनबैलेंस होते हैं इन परिस्थितियों में। ओके, तो ये भी बैलेंस को ही दिखाता है। तो आप भी देखिए कि इस चीज़ से आप यदि इस तरीके की सिचुएशंस आपकी लाइफ में आती है एंड आप उसमें कितना इनबैलेंस होते हैं या फिर बैलेंस होते हैं, ये भी डिवाइन चेक करेंगे आपकी लाइफ में। ठीक है, यानी कि आपके बैलेंस को हर तरीके से चेक किया जाएगा कि आप कितने बैलेंस फॉर्म में हैं। देखिए, आपका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, जस्ट बिकॉज डिवाइन स्टेप बाय स्टेप आपको चेक करते हुए चलते हैं। इंटरनल वे से लेकर आउटसाइड दोनों तरीके से आपको चेक किया जाएगा कि हाउ मच यू आर बैलेंस राइट नाउ। ठीक है, तो अपने बैलेंस पे वर्क कीजिए। देखिए, इस चीज़ के लिए आपको वर्क अवश्य ही करना पड़ेगा। आपको सारे जो आपके इनर वर्क है, इनर हीलिंग है, जो एंड मंत्र जाप, मेडिटेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको करते हुए चलना, जिससे कि आपका बैलेंस अच्छे से स्थापित हो चुके हैं। एंड जब एक फ्लो में आ जाएंगे ना सारी चीज़ें करते करते, जब हैबिचुअल हो जाएंगे एंड आपको ज़बरदस्ती नहीं करनी पड़ेगी खुद को इन सभी चीज़ों को करने के लिए, आप नेचुरल वे में ये सारी चीज़ें करेंगे एंड अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में एंड अपने आप को बैलेंस भी कर लेंगे। ठीक है, जब आप बैलेंस फॉर्म में आते हैं ना, तो हर चीज़ पूरे दिल से करते हैं, डिवाइनली गाइडेंस के अकॉर्डिंग करते हैं। आप कोई चीज़ ज़बरदस्ती नहीं करते। जो आपकी सोल को जो चीज़ पसंद नहीं आती आप वो कर ही नहीं पाते हो। ओके, तो आपके लिए एक लाइन आ रही है, आपने ये सुनी होगी, आपके हेटर्स सॉक्ड एंड यू आर रॉक्ड। ठीक है, तो ये वाली लाइन आपने सुनी भी होगी, देखी भी होगी, तो ये लाइन आपके लिए भी बोली जा रही है। ठीक है, एंड आपके हेटर्स आपको स्पाई कर रहे हैं, यानी कि आपके ऊपर ध्यान रख रहे हैं, यानी कि आपको स्पाई कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं आपकी, आपके साथ हुआ क्या है, आप कितना चेंज हो चुके हैं, आपके अंदर इतने सारे चेंजेस आए क्या हैं, आपके साथ क्या चीज़ घटित हुई है एंड क्या एनर्जीज आपकी है एंड क्यों है, किस लिए है, क्यों इतनी सारी चेंजेस आपके अंदर आ गए हैं, बदलाव, वो भी पॉजिटिव बदलाव। तो वो उस चीज़ को देख भी रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, इसीलिए बार बार आपकी लाइफ में आपके पीस ऑफ माइंड को ख़राब करने के लिए, आपके कार्यों को स्पॉइल करने के लिए कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो रहे हैं एंड वो आपको स्पाई कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि वो आपको स्पाई कर रहे हैं ताकि आपसे पता चल सके कि व्हाट इज़ द रीज़न कि आप इतने चेंज हो चुके हो, हाउ मच यू आर बैलेंस राइट नाउ, ये कैसे हुआ एंड ये सारी चीज़ें आपके साथ मतलब इतनी ज़्यादा डिफरेंट क्यों लग रही हैं। तो वो इससे परेशान है, सॉक्ड बोला ना मैंने, तो वो लोग सॉक्ड है क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि आप हैप्पी हो अपनी लाइफ में, वो चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में गिव अप कर जाओ। ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ से आपकी स्ट्रेंथ खो जाए, आप ड्रेन हो जाओ, आप अपनी लाइफ में हार जाओ। ठीक है, उनका मुख्य जो कहते हैं ना मुख्य जो दिल की इच्छा है, दिली इच्छा है ना, एंड जो उनकी लाइफ को या उनकी सोल को सेटिस्फाइड करेगी, वो चीज़ें आपका गिव अप कर जाना, आपकी लाइफ में आपका हार जाना, यानी अपनी लाइफ में फेल हो जाना, किसी भी चीज़ में फेलियर को देखना, किसी भी खुशी को ना देख पाना, हर तरीके से आपको फेलियर ही मिले चारों तरफ से एंड आप हमेशा परिस्थितियों से लड़ते ही रह जाएं, कोई भी खुशी आपके जीवन में ना आए। ठीक है, लेकिन आप तो यहाँ डिवाइन से कनेक्ट हो चुके हैं, मुख्य रूप से आपके साथ डिवाइनली चीज़ें कनेक्ट हो चुकी हैं, डिवाइनली वर्क आपसे करवाया जा रहा है, डिवाइनली गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप चल रहे हैं, तो आपकी लाइफ में ये चीज़ें आना ही अब इम्पॉसिबल है क्योंकि आप डिवाइन से, भगवान से जुड़ चुके हैं, जो आपकी लाइफ में क्या ला रहा है, संतुष्टि यानी सेटिस्फिकेशन ला रहा है, जो बहुत ज़रूरी होता है लाइफ को जीने के लिए। जिस इंसान के अंदर सेटिस्फिकेशन आ गया, संतुष्टि आ गई किसी चीज़ के लिए ना, या फिर अपनी लाइफ के प्रति, तो वो इंसान किसी चीज़ के पीछे नहीं भागता है, वो अपने पीस ऑफ माइंड को, अपनी लाइफ की खुशियों को प्रमुख यानी प्राइमरी ड्यूटीज़ में रखता है, प्राइमरी में रखता है, यानी कि प्राइम ड्यूटी समझता है अपनी लाइफ की, अपने पीस ऑफ माइंड को बनाकर रखना, या फिर अपनी लाइफ की जो कहते हैं ना संतुष्टि यानी सेटिस्फिकेशन को बनाकर रखना। तो इसलिए वो डिवाइन से कनेक्ट हो चुका है एंड डिवाइन पूरी तरीके से उसके बैलेंस को बनाकर रखने में, उसको पूरी तरीके से कंट्रोल करके रखने में एंड पूरी तरीके से गार्डेड या कहते हैं ना और क्लोज करके रखवाने में उनकी पूरी हेल्प कर रहे हैं, जिससे कि वो अपनी लाइफ में हर तरीके की खुशियों को जी सकें, अपने कार्यों पर फोकस्ड रहे, अपने कार्यों को पूरे दिल से कर सकें। ठीक है, तो मेरी तरफ से भी आपको कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि बैलेंस में होना इतना आसान नहीं होता, इसके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें देख कर आते हैं तब जाकर आप कहीं बैलेंस फॉर्म में आते हैं, सीख कर आते हैं लाइफ की एक से एक पैटर्न को, जैसे कहते हैं अनफोल्ड होना, एक से बढ़कर एक चीज़ें अनफोल्ड होना जो आपने कभी देखी ना हो, सोची ना हो, समझी ना हो, वो अनहैपनिंग चीज़ें आपके साथ हुई हैं, अनफोल्ड होना
तो उन सभी चीज़ों पे आपके साथ आप जो चीज़ें हुई हैं उन सभी चीज़ों ने आपको सिखाया है परिस्थितियों के बारे में, एंड उन सभी चीज़ों को आपने फेस किया जस्ट बिकॉज राइट नाउ आप चीज़ों को समझ चुके हैं एंड अपनी एनर्जीज़ को समझ चुके हैं, तब जाकर आप कहीं बैलेंस फॉर्म में आए हैं एंड अपनी एनर्जीज़ की, अपने पीस ऑफ माइंड की आप वैल्यू करना सीख गए हैं। ओके, तो ये किसी ऐसी डिवाइन बीइंग के लिए जिनकी लाइफ में उनका संतुलन पूरी तरीके से उनके कंट्रोल में आ गया है एंड वो पीस ऑफ माइंड की जोन में जा चुके हैं, यानी कि अब वो बिल्कुल लाइट फील करते हैं, हैप्पी फील करते हैं एंड उनकी लाइफ में कुछ भी हो रहा उन पर ज़्यादा असर नहीं हो रहा, वो अपनी लाइफ में अपने कार्य पर फोकस्ड हैं, हैप्पी हैं, खुश हैं। ठीक है, तो ये आपकी एनर्जीज यदि आपसे जितना रेजोनेट करता है आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। ओके, तो देखेंगे इसके बाद हम एनर्जीज ऑफ द डे टैरेट के माध्यम से क्या रहा है। तो मेरी तरफ से भी आपको कंग्रेचुलेशंस। ठीक है, आपने बहुत बड़ी अचीवमेंट्स अपनी लाइफ में प्राप्त की है। डिवाइन तो आपको वेल डन बोल ही रहे हैं, अप्रिसिएट कर रहे हैं, आपको इसके लिए गिफ्ट जरूर आपको कोई ना कोई देंगे आपकी लाइफ में, क्योंकि ईश्वर आपकी लाइफ में कोई ना कोई अचीवमेंट जब आप प्राप्त करते हैं या किसी एग्ज़ाम्स में आप सफल होते हैं तो ईश्वर आपके लिए कार्य अवश्य ही करते हैं। ठीक है, तो लेट्स चेक की व्हाट इज़ द एनर्जीज ऑफ द डे बाय टैरेट कार्ड। ओके, तो कार्ड्स मैंने आप लोगों के लिए निकाल लिए। सबसे फर्स्ट ये आ गया है 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वैंड्स, जस्टिस, द टावर, द वर्ल्ड, पेज ऑफ वैंड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द लवर स्टोरी। ठीक है, द लवर्स एंड बॉटम कार्ड है द फूल। ठीक है, तो आप अपनी लाइफ की नई शुरुआत कर चुके हैं। बॉटम कार्ड ये दिखा रहा है आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत हो गई है, न्यू बिगनिंग हो चुकी है। ठीक है, एंड आप डिवाइन पे पूरी तरीके से ट्रस्ट कर रहे हैं, डिवाइन पे ट्रस्ट करके चल रहे हैं एंड जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं वो डिवाइनली गाइडेंस के अकॉर्डिंग हो रही हैं। एंड उसी के नीचे है किंग ऑफ सोर्ड्स, यानी द फूल के नीचे किंग ऑफ सोर्ड्स एंड डेथ कार्ड आया हुआ है। तो किंग ऑफ सोर्ड्स का मतलब है यू आर प्रोटेक्टेड बाय डिवाइन एंड आपके अंदर भी इतनी सारी कैपेबिलिटी डिवाइन ने डाल दी है, इतनी सारी स्ट्रेंथ पावर डाल दी है, जिससे कि आप अपनी लाइफ को क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं एंड प्रोटेक्शन में रख रहे हैं, क्योंकि आपकी नॉलेज बढ़ चुकी है, मेंटल क्लियरिटी बढ़ चुकी है, ट्रुथ का ज्ञान हो चुका है आपको एंड आपकी जो कहते हैं ना अंदरूनी जो पावर होती है वो जागरूक हो चुकी है, जिसकी वजह से आप क्या कर रहे हैं, आप समझ गए कि हाउ टू कंट्रोल योर सेल्फ एंड अपने आप को कैसे गार्डेड करके रखना है, कैसे ही कंट्रोल करके रखना है। तो वो सारी चीज़ें आप करके चल रहे हैं, जिससे कि आप पूरी तरीके से प्रोटेक्शन शील्ड में आ चुके हैं। ठीक है, एंड उसी के नीचे डेथ कार्ड भी आया हुआ। तो देखिए डेथ कार्ड आने का मतलब यहाँ पे एक फुल एंड फाइनल जो चीज़ है ना, मैं बताती हूँ क्या चीज़ आया। सबसे पहले तो देखिए जो आप सेलिब्रेशन के मोड में आ चुके हैं, यानी आपका जो बैलेंस फॉर्म है ना, जो इंसान बैलेंस हो जाता है तो वो सेलिब्रेशन के मोड में ही रहता है, यानी उसके अंदर खुशी खुशी चलती रहती है, फ्लो एक अलग तरीके का बैलेंस फ्लो चलता रहता है, जिसमें ना किसी चीज़ का ज़्यादा असर नहीं होता है, बहुत ज़्यादा असर नहीं होता है। तो वो फ्लो ना उस इंसान को संतुलित करके रखता है, जिसकी वजह से उसकी लाइफ में वो लाइट फील करता है, हैप्पी फील करता है एंड अपने कार्यों को पूरे दिल से करता है, जिसकी वजह से उसकी लाइफ में ऐसे लोग जुड़ते हैं या फिर अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि जो पॉजिटिव होते हैं जो लोग एंड जो बैलेंस फॉर्म में, तो उनकी तरफ ना बहुत से लोग अट्रैक्ट होते हैं अपने आप। ठीक है, एंड वैसे ही होते हैं जैसे वो खुद होते हैं। नेगेटिव लोग भी अट्रैक्ट होते हैं लेकिन वो उनकी तरफ आ नहीं पाते हैं, क्योंकि वो एक तरीके से गार्डेड होते हैं डिवाइन द्वारा एंड डिवाइनली प्रोटेक्शन में होते हैं। जस्ट बिकॉज नेगेटिव लोगों को एंट्री नहीं दी जाती है उनकी लाइफ में, सिर्फ उन लोगों को एंट्री दी जाती है जो उनके जैसे होते हैं। एंड उनके अलावा इन देन जो जीव जंतु है ना, वो भी उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं एंड उनसे डिवाइन से कनेक्ट होते ही हैं, नेचर से भी फुली कनेक्ट रहते हैं। नेचर में जितने जीव जंतु हैं उनको जितने भी दिखते हैं कि उनको हेल्प की ज़रूरत है तो उनकी हेल्प भी करते हैं, उनके अंदर काइंडनेस बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो वो इस तरीके की एनर्जीज में आ चुके हैं, यानी कि सेलिब्रेशन में आ चुके हैं, फ्रेंडशिप के जोन में आ चुके हैं, कोलैबोरेशंस के जोन में आ चुकी हैं। कोई कार्य करना हो कभी तो समूह में करना हो, कोलैब करके चलना हो, तो वो उस चीज़ को भी कर रहे हैं। एंड दूसरा मुख्य रूप से आया है यहाँ पे द लवर्स एंड 4 ऑफ वैंड्स, ये ट्विन फ्लेम जर्नी को दिखा रहा है। तो आप इस जर्नी में हैं जस्ट बिकॉज आपकी लाइफ में हेटर्स की कोई कमी नहीं होगी, जेलस लोगों की कोई कमी नहीं होगी, आपके काम को ख़राब करने वालों की कोई कमी नहीं होगी, या फिर टॉक्सिक या फिर जो नार्सिसिस्ट टाइप लोग होंगे ना, इस तरीके के लोग भी हो सकते हैं आपकी लाइफ में, जो आपकी लाइफ को हेल बनाने की कोशिश ज़रूर करते रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे मैसेज आया हुआ है द टावर आया हुआ है। ठीक है, एंड उन्होंने आपकी लाइफ में द टावर क्रिएट किया हुआ है, पास्ट की एनर्जी से
टावर का मतलब तबाही क्रिएट की हुई है। तो देखिए आपकी लाइफ में पास्ट में तबाही आ चुकी है, यानी कि द टावर आ चुका है एंड उसको आप सफ़र भी कर चुके हो, उसमें रह चुके हो बहुत लंबे टाइम तक। लेकिन उस तबाही को डिवाइन ने राइट नाउ किस चीज़ में कन्वर्ट कर दिया है? व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून द टावर के ऊपर ही एकदम से गिरा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपके जो हेटर्स हैं, जो लोग आपके काम को ख़राब करने चाहते थे या फिर आपकी लाइफ को तबाह करना चाहते, तो उस तबाही को डिवाइन ने आपके व्हील ऑफ फॉर्चून में कन्वर्ट कर दिया है एंड ऐसी चीज़ों को आपकी लाइफ से ख़त्म कर दिया है जो उन्होंने चाही थी, यानी आपकी लाइफ को तबाह करना। तो देखिए उन्होंने किया तो था आपकी लाइफ को तबाह करने की कोशिश, आपकी लाइफ में टावर मोमेंट क्रिएट किया था, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारी ट्रेजेडी हुई हैं, सडन चेंजेस हुए थे, डिस्ट्रक्शंस हुए थे, जिसकी वजह से आप पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुके थे, तबाह भी कह सकते हैं। लेकिन उन सभी चीज़ों से आपने एक के बाद एक चीज़ें सीखी, लर्न की, जानी एंड परिस्थितियों के बारे में जाना, लोगों के बारे में जाना, लोग कैसे हैं, लोग आपकी लाइफ में क्या कर रहे हैं, किस तरीके की उनकी मेंटालिटी, कितनी हेल्प कर रहे हैं, कितनी नहीं कर रहे हैं। यानी कि आपके अराउंड्स बहुत सारे लोग हों तो आपको उनके बारे में पता चला कि इतने सारे लोग मेरे आसपास हैं, वो कर क्या रहे हैं, किस तरीके के लोग हैं, ठीक है। एंड कोई भी चीज़ मेरी लाइफ में आ रही तो किस लिए आ रही, तो ये सारी चीज़ें आपको इस डिस्ट्रक्शंस के माध्यम से पता चली हैं। इफ़ यू आर डिवाइन बीइंग चूजन वन एंड इस तरीके की स्पिरिचुअल जर्नी में जस्ट लाइक अ ट्विन फ्लेम जर्नी, तो इस तरीके की चीज़ें यदि आपकी लाइफ में हुई है तो बड़े लेवल की हुई है, तो ये आपको एक पोजीशन पर लेकर आने के लिए हुई थी एंड ये आपके हेटर्स के द्वारा क्रिएट की गई थी। तो देखिए इन्होंने आपकी लाइफ में द टावर क्रिएट किया था, तो उसी टावर को डिवाइन ने आपकी लाइफ में व्हील ऑफ फॉर्चून में कन्वर्ट कर दिया एंड ऐसे लोगों से आपको क्या कर दिया है, सील्ड करके रख दिया है, यानी कि ऐसे लोगों से आपको दूर कर दिया है एंड आपको एक सुरक्षा कवच होता है ना, सुरक्षा कवच के घेरे में डाल दिया है एंड ऐसे लोगों को आपकी लाइफ से निकाल दिया, यानी कि कंप्लीशन हो गया। ऐसे लोगों से आपका कोई भी लेना देना। देखिए एक चीज़ और मैं बताती हूँ, जिन लोगों से आपका कार्मा बैगेज ख़त्म हो जाएगा, यानी हर तरीके का लेन देन ख़त्म हो जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, हर तरीके का लेन देन ख़त्म हो जाएगा नेगेटिव पैटर्न में। तो आप जब ये चीज़ बैलेंस हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, तो आपका बोलने को भी नहीं मन करेगा कुछ उन लोगों से, ठीक है। एंड वो लोग भी, या फिर आप ऐसे लोगों से कट ऑफ होने लग जाओगे, दूर होने लग जाओगे जब कार्मा बैगेज ख़त्म हो जाता है, ठीक है। एंड ऐसे लोगों की जो बचकानी हरकतें थी, बचकानी सोच थी, छोटी सोच थी, उस चीज़ को डिवाइन ने उनके मुंह पर ही दे मारा है एज अ आपके व्हील ऑफ फॉर्चून को आपके लिए बनाकर क्रिएट करके। एंड जो चीज़ें उन्होंने आपके लिए क्रिएट की थी उसका अंत कर दिया है। डेथ कार्ड, इसीलिए मैंने बोला था, मैं बताती हूँ डेथ कार्ड क्यों आया। डेथ कार्ड, द वर्ल्ड, ये दोनों कार्ड एक ही चीज़ को शो करते हैं, कंप्लीशन, ठीक है, कंप्लीशन को शो करते हैं, साथ ही साथ आपकी लाइफ में चेंजेस को दिखाते हैं, यानी आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस को दिखाते हैं, चेंजेस को दिखाते हैं, ट्रेवल्स को दिखाते हैं, ठीक है। एंड साथ ही साथ ये दिखाते हैं कि आप कितने गार्डेड हैं, कितने अपनी लाइफ में डिवाइन से कनेक्टेड हैं, आप कितने सुरक्षा के घेरे में डिवाइन के द्वारा, ठीक है, इस चीज़ को भी दिखाता है। तो उनकी जितनी भी चीज़ें की गई थी वो आपके व्हील ऑफ फॉर्चून में कन्वर्ट हो चुकी हैं एंड आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हो चुके हैं, अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत कर चुके हैं, हर तरीके के अंत हो चुका है, हर तरीके की नेगेटिविटी का आपकी लाइफ में अंत हो चुका है। एंड यहाँ पे जस्टिस कार्ड आया हुआ है, इट मीन्स कि दैट इज़ द जस्टिस, ठीक है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। आप चाहोगे जानबूझकर किसी की लाइफ को हेल बनाना, जैसे सोचने लग जाओ कि इसकी लाइफ में क्यों नहीं इसकी लाइफ ख़राब हो रही, क्यों नहीं इसकी लाइफ में सारी खुशियाँ छीनी जा रही, क्यों, मतलब जेलसी के चक्कर में आप जो इंसानों की लाइफ में जो टावर लाने की कोशिश करते हो ना, डिवाइन उस चीज़ को कन्वर्ट कर देते हैं उसकी ब्लेसिंग्स में। तो कभी भी विदाउट एनी रीज़न किसी को ना परेशान करें, ना ही किसी तरीके से उसे हैरेस करें, ना ही उसकी लाइफ का मजाक बनाएं, क्योंकि वही चीज़ आपकी लाइफ में फायर बैक होती है। यदि विदाउट एनी रीज़न आप किसी ऐसे इंसान को परेशान करते हो जो डिवाइन बीइंग तो है ही, साथ ही साथ यदि वो इंसान सिंपल साधारण अपनी लाइफ में लगा हुआ है तो आप उसको परेशान करते हो, तो उसकी तरफ से जो बदला लेते हैं ना, डिवाइन लेते हैं, याद रखिएगा ये चीज़, क्योंकि वो नहीं लेगा बदला ना, चुपचाप रहेगा, अपने कार्यों को करता रहेगा, तो उस चीज़ का बदला स्वयं डिवाइन लेते हैं। एंड यहाँ पे जस्टिस कार्ड आने का मतलब यही है, ठीक है। तो जो उन्होंने आपकी लाइफ में फेंका था उस चीज़ को डिवाइन ने व्हील ऑफ फॉर्चून में कन्वर्ट कर दिया, आपके व्हील ऑफ फॉर्चून में कन्वर्ट कर दिया। एंड राइट नाउ आप बैलेंस फॉर्म में आ चुके हैं एंड अपने कार्यों पे फोकस्ड हो चुके हैं, सेलिब्रेशन मोड में हैं। तो देखिए सेलिब्रेशन कार्ड भी दो है, 4 ऑफ वैंड्स में भी एंड सेलिब्रेशन 3 ऑफ कप्स, ये दोनों सेलिब्रेशन कार्ड को दिखा रहा है। तो अब आपके लाइफ में सेलिब्रेशंस ही आ रहा है, जॉय आ रही है, हारमनी, रिलैक्सेशंस, ठीक है, रीयूनियन आ रहा है, पार्टनरशिप
पा रही है, यूनिटी आ रही है आप लोगों की लाइफ में, ठीक है। तो यदि आप अपने पार्टनर से अभी दूर हैं, आपकी लाइफ में अभी सेपरेशन चल रहा है, तो ये सेपरेशन भी ख़त्म होने वाला है, क्योंकि आप बैलेंस फॉर्म में आ चुके हैं एंड अपने कार्यों को कर रहे हैं। तो मे भी आपके पर्सन की भी अवेकनिंग शुरू हो गई एंड वो भी बैलेंस फॉर्म में धीरे धीरे आ रहे होंगे। एंड जैसे ही आप दोनों सेम पेज पर आते हैं तो आपकी लाइफ में आपका रीयूनियन आता है एंड देन उसके बाद आपका सोल पर्पज़ आता है। मुख्य रूप जो होता है, मुख्य कार्य होता है सोल पर्पज़ आपकी लाइफ का, जो डिवाइन ने जिसके लिए आप लोगों को क्रिएट किया होता है इस जर्नी के लिए, तो उसके पीछे बड़ा कारण होता है सोल पर्पज़, ठीक है। यानी कि जो उस कार्य के लिए डिवाइन ने आपको तैयार किया है उसको करना होता है, ठीक है। तो रीयूनियन तक ही कहानी ख़त्म नहीं होती, रीयूनियन के बाद मुख्य कार्य शुरू होता है आपका सोल पर्पस का, ठीक है। तो जिनकी भी एनर्जी से रियली कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप अपने फॉर्म में आ चुके हैं। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपने बहुत सारी चीज़ें लर्न कर ली है, सीख ली है, जान ली है, अपनी एनर्जीज़ को पहचान कर ली, अपनी सोल की पहचान कर ली है एंड डिवाइन पे आपका भरोसा पूरी तरीके से बढ़ चुका है। यानी ट्रस्ट आपका पूरी तरीके से डिवाइन पर हो चुका है। एंड जस्टिस कार्ड का मतलब यही होता है कि जब आप डिवाइन से कनेक्ट हो जाते हैं तो डिवाइन आपको प्रोटेक्शन शील्ड में डाल देते हैं एंड आपकी तरफ जो भी नेगेटिव चीज़ आती है उसी की तरफ वो फायर बैक कर दी जाती है, जो इंसान आपकी तरफ वो भेज रहा होता है, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होती है जस्ट बिकॉज ऑफ योर बैलेंस। तो डिवाइन का मुख्य कार्य होता है आपको बैलेंस फॉर्म में लाना, ठीक है। आपको हर तरीके से नेगेटिविटी से बचाना, नेगेटिव लोगों से बचाना, छोटी सोच वालों से बचाना, हर तरीके की मुश्किल से बचाना, आपकी इंट्यूशन पावर को स्ट्रॉन्ग बनाना, हायर लेवल का बनाना, आपके सामने ट्रुथ यानी सत्य का लेकर आना, ठीक है। आपको मेंटल क्लियरिटी देना जिससे कि आप चीज़ें जान सकें अच्छे से। तो आपके जीवन में बहुत सारी अवेयरनेस आ जाती है, आपको एनर्जीज की पहचान होने लग जाती है, जिसकी वजह से आप क्या होते हैं, प्रोटेक्शन शील्ड में होते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलते हैं, समझ जाते हैं कि किसी इंसान की क्या इंटेंशन है लाइफ में आपके आने की। यानी आपकी लाइफ में कोई आया, एंटर किया या फिर किसी ने आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया आपके दुश्मनों में से, तो क्या इंटेंशन से उस इंसान की आप बहुत आसानी से जान जाते हैं इस जस्ट बिकॉज आप उतना ही कार्य करते हैं जो एनर्जीज आपके सामने आती है एंड आप जितना समझते हैं कि मुझे इस इंसान से कितना कनेक्ट रहना चाहिए या फिर नहीं रहना चाहिए, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही कार्य करते हैं, ओके। तो ये है मैसेज आज का आप लोगों के लिए। आपसे जितना रेजोनेट करे प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। सो लेट्स चेक कि व्हाट इज़ द एंजल्स मैसेज ऑफ द डे, ओके। तो देखिए सबसे फर्स्ट आया है एंजल्स मैसेज फाइटिंग। तो देखिए पास्ट की एनर्जीज में आपके साथ आपके जो हेटर्स हैं या जेलस लोगों ने बहुत सारी फाइटिंग करने की कोशिश की है, क्रिएट की है, ठीक है। उसके बाद है स्माइल। तो आपको स्माइल करते हुए चलना है अपने लाइफ में। देखिए स्माइल आपको लाइट करती है, हील भी करती है, ठीक है, एंड कठिन परिस्थितियों में आपको लड़ने की हिम्मत भी देती है। सो स्माइल इन ऑल काइंड ऑफ सिचुएशंस, ठीक है। बहुत ज़्यादा पागलों की तरह हंसने वाली बात नहीं, अंदर से भी फील करना, हल्की स्माइल हमेशा चेहरे पे रखना एंड किसी भी वजह से उस स्माइल को जाने नहीं देना अपने चेहरे से, ठीक है। उसके बाद है मेडिटेशन। तो मेडिटेशन अवश्य करें जिससे कि आपका पीस ऑफ माइंड भी बना रहे, आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल बना रहे एंड आप पीस ऑफ माइंड में रहें अपने, ठीक है, क्लियरिटी में रहें। इन द एंड लव ऑलवेज विंस। तो देखिए अंत में हमेशा प्यार ही जीतता है एंड नहीं जीतता है तो उसका मतलब है अभी अंत नहीं हुआ है, ओके। तो हमेशा जब भी किसी चीज़ का एंड होता है तो हैप्पी एंडिंग ही बोलते हैं या फिर प्यार ही जीतता है, ठीक है, वही चीज़ होती है तब अंत माना जाता है। अदरवाइज़ किसी चीज़ का अंत किसी ट्रेजिडी के साथ हुआ है, किसी गलत चीज़ के साथ हुआ तो वो अंत नहीं होता है, ठीक है। तो ये आज का मैसेज आप लोगों के लिए। आपसे जितना रेजोनेट करे प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा। एंड यहाँ पे 1 2 3 4 की एनर्जीज देखिए तो इसका मतलब है यू आर ऑन द राइट पाथ। कंटिन्यूसली आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बिल्कुल अकॉर्डिंग बाय डिवाइन गाइडेंस के द्वारा ही करते जा रहे हैं, यानी स्टेप बाय स्टेप, ओके। तो ये आज का मैसेज आप लोगों के लिए आज। एंड आपसे जितना रेजोनेट करे प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। सो टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय, हैव ए नाइस टाइम। आज के लिए इतना ही। And most important thing, always keep smiling, okay?